सो हेलो। सो वी आर हेयर विद आवर न्यूएस्ट वीडियो। तो यहाँ पर हम शुरू करेंगे अपना क्लास 9 चैप्टर टिश्यू। बहुत सिंपल चैप्टर है, जितना इसको कॉम्प्लिकेटेड समझा जाता है उतना कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर नहीं है। वेरिएशन है, अगर वेरिएशन समझ में आते हैं तो ये चैप्टर बहुत सिंपल है। टिश्यू क्या होता है? टिश्यू इज मेड अप ऑफ द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजी। एंड व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ बायोलॉजी? दैट इज सेल्स। तो ये ऐसा यहाँ पर मेंशन है, सेल्स। तो टिश्यू होता क्या है? दे आर मेड अप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप ऑफ सेल्स विच कंबाइन एंड परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन। अगर एक जैसे सेल और अलग अलग सेल कंबाइन हो और एक फंक्शन करने लग जाए तो वो टिश्यू होता है। टिश्यू मोटा मोटा दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? एज ये पर्सन को आप देख सकते हैं, इज कंफ्यूज्ड कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू इज दैट प्लांट टिश्यू हैव सेल वॉल्स बट एनिमल टिश्यू डजंट हैव इट। उससे हो क्या जाता है? एक ही तो चीज है। इससे ये होता है कि अगर सेल वॉल्स प्रेजेंट ना हो प्लांट में, अगर प्लांट में सेल वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती तो प्रोटेक्शन कौन करता सेल्स की? क्योंकि भाई इंसान की बॉडी में तो ये है ना, एनिमल्स की बॉडी में तो ये है, दे हैव अ थिक स्किन। स्किन है, स्किन प्रोटेक्ट कर लेता है सेल्स को। बट प्लांट में ऐसा नहीं है, तो दैट्स व्हाई दे नीड अ सेल वॉल। और सेल वॉल क्या करता है? स्ट्रक्चर को रिजिड रखता है। दैट्स व्हाई आउटर पार्ट ऑफ अ प्लांट इज स्लाइटली रिजिड। ठीक है। फिर देन वी विल गो फर्दर डीपर इनटू व्हाट इज प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू है क्या, इसके वेरिएशन है क्या। तो आगे देखते हैं। ये है प्लांट टिश्यू की क्लासिफिकेशन। बहुत बड़ी लग रही है, आई नो, पर अगर इसको ब्रेक कर करके हम सिंपल रूप में समझेंगे तो बहुत आसान है। तो बेसिक क्लासिफिकेशन क्या है? तो प्लांट टिश्यू डिवाइड होता है दो हिस्सों में, एक है परमानेंट टिश्यू, एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि जो परमानेंट टिश्यू है वो बहुत मल्टीपल फंक्शन करता है, लेकिन इसका ओरिजिनेशन कहाँ से होता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है एक बेसिक यूनिट प्लांट की। हाँ, मेरिस्टेमेटिक एक बेसिक यूनिट है। मेरिस्टेमेटिक किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? मेरिस्टेमेटिक रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ग्रोथ। प्लांट बीज से लेकर एक बहुत बड़ा पेड़ बन गया तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। सारी ग्रोथ जो होती है मेरिस्टेमेटिक पे डिपेंड करती है। परमानेंट टिश्यू का काम क्या होता है? धीरे धीरे प्लांट जब बड़ा होता रहेगा, उसमें फ्लावर्स आएंगे, उसमें फ्रूट्स आएंगे, जो भी आएंगे, सीड्स आएंगे, एंडियोस्पर्म आएंगे, जो सब कुछ आएगा, दैट इज उसका जो प्रॉपर फंक्शंस है वो किस पे रिस्पॉन्सिबल होता है? वो परमानेंट टिश्यू पे रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को समझेंगे। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन पार्ट है, एपिकल, इंटरकैलरी और लेटरल। सिमिलर परमानेंट टिश्यू के दो टाइप है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। फिर सिंपल में हम फर्दर जाएंगे तो पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के चार पार्ट और फ्लोएम के चार पार्ट। इसको हम इस फैशन में पढ़ेंगे। स्टार्ट हम करेंगे किससे? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है? एज मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी जो जिसका काम क्या होता है, ये रैपिडली डिवाइड होते हैं क्या करने के लिए? ग्रोथ करने के लिए। तो आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से एक ही चीज याद रखनी है, ग्रोथ, नथिंग एल्स। ग्रोथ यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसमें सबसे पहला क्या है? एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का काम क्या होता है? एपिकल, एप वर्ड से याद रखना, एपेक्स। एपेक्स यानी एक्सट्रीम। जैसे इंडिया में जो एपेक्स कोर्ट है दैट इज सुप्रीम कोर्ट यानी एक्सट्रीम कोर्ट। अगर कोई डिसीजन एपेक्स ने ले लिया यानी एक्सट्रीम ले लिया तो यू कांट गो फर्दर। सेम गोज फॉर हेयर। ये कहाँ पाया जाता है? एट द एक्सट्रीम ऑफ रूट्स एंड शूट। रूट क्या होता है? जमीन के अंदर वाला पार्ट। शूट क्या होता है? जमीन के बाहर वाला पार्ट। ठीक है। नेक्स्ट इज योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सेकंड पार्ट, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इसको कैसे याद रखेंगे? इंटर यानी बीच में। तो इसकी जो लोकेशन होती है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की, ये होती है एट द नोड्स। नोड्स क्या होते हैं? एक ब्रांच निकली एक पेड़ की, उसमें फर्दर और भी ब्रांचेस होती है। तो एक ब्रांच और दूसरे ब्रांच का जो बीच का जंक्शन होता है, दैट जंक्शन इज द नोड। तो बिटवीन नोड्स होता है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये बेस ऑफ द लीफ भी होती है, जहां से पत्ते निकलते हैं ना बेसिकली। तो पत्ता भी तो एक जंक्शन में ही होगा, एक ब्रांच में पत्ते निकल रहे हैं, तो दैट इज एट अ जंक्शन पॉइंट। तो फंक्शन क्या? ग्रोथ और ब्रांचिंग। ऑफ कोर्स ब्रांच निकल रही है मल्टीपल और पत्ते निकल रहे हैं तो ब्रांचिंग होगी होगी। देन नेक्स्ट इज आर लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल यानी हॉरिजॉन्टल। ठीक है, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, लेटरल, लेट जाना, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ। अब हॉरिजॉन्टल ग्रोथ लिखा हुआ है यहाँ पर, हॉरिजॉन्टल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है इंक्रीज स्टेम गर्थ। व्हाट इज गर्थ? वोकैबुलरी पे क्वेश्चन मार्क करना मत करना। गर्थ का सिंपल सिंपल मतलब होता है मोटापा।
ठीक है। जो ट्रंक साइज होता है, जो मेन स्टेम होता है ना पेड़ का, धीरे धीरे करके बढ़ता रहता है ना, तो किस वजह से बढ़ता है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, उसका जो थिकनेस है वो बढ़ती रहती है। और यहाँ पर कहाँ प्रेजेंट है? वही सेल वॉल में प्रेजेंट है, लेटरल वॉल्स में प्रेजेंट है। तो इसी के साथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू खत्म। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ओवर। तो नाउ वी विल जंप इनटू परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के दो टाइप, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। अब इसको सिंपल क्यों बोला जाता है, इसको कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि सिंपल परमानेंट टिश्यू में एक ही टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, सारे एक जैसे सेल्स, जो एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेंगे, मैंने जैसे टिश्यू में बताया। सिमिलरली कॉम्प्लेक्स में क्या होता है? देयर आर डिसिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स, लेकिन करते क्या है, ये एक साथ आके एक पर्टिकुलर काम करते हैं। तो ये है बेसिक डिफरेंस इन सिंपल परमानेंट एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो यहाँ पर आया हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब यहाँ डेफिनेशन देखो परमानेंट टिश्यू की, पहले है क्या? इट अराइजेस फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जैसा मैंने आपको बताया, एंड हैव स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल प्रॉपर्टीज। इसके काफी सारे फंक्शंस होंगे, इसका स्ट्रक्चरल रोल भी होगा, लेकिन ये निकलते मेरिस्टेमेटिक से, क्योंकि मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ पे डिपेंडेंट होता है। ठीक है, सॉरी, मेरिस्टेमेटिक का काम ग्रोथ होता है। इट कैन बी मेड अप ऑफ आइदर लिविंग और डेड सेल। ये लिविंग और डेड सेल दोनों में से किसी में से भी बन सकता है। हाँ, तो लिविंग और डेड सेल मैं बताता रहूंगा आगे कि कौन सा लिविंग है कौन सा डेड है। बेसिक चीज आप समझना, जो बेसिकली मैकेनिकल सपोर्ट आपको प्रोवाइड करेगा, रिजिड रहेगा, सख्त रहेगा, वो डेड सेल से बना हुआ होगा। बाकी जितने भी होंगे थोड़े स्ट्रेचेबल होंगे, इलास्टिक होंगे, थोड़ा फ्लेक्सिबल होंगे, वो सारे लिविंग सेल से बने हुए होंगे। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, जैसे मैंने बोला, मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल्स, दे यूजुअली हैव स्ट्रक्चरल रोल। इट इज मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स, दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, तो सबसे पहले सिंपल परमानेंट टिश्यू में हमारा क्या आया? पैरेन्काइमा। ओके, पैरेन्काइमा का काम, पहले ये लूजली पैक होते हैं, यानी इनके सेल के बीच में स्पेस होगा। हाँ, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस, काफी स्पेस होता है इनके सेल्स के बीच में, और इनकी थिन सेल वॉल्स होती है, पतली सेल वॉल्स होती है। दे आर लाइव सेल्स एंड हेल्प इन सपोर्ट एंड स्टोरेज। काम देख लो इसका, सपोर्ट और स्टोरेज है इसका काम। सपोर्ट एंड स्टोरेज, लूजली पैक है, स्पेस काफी है इनमें, पैरेन्काइमा में। अब ये फर्दर डिवाइड होते हैं क्लोरेन और एरेन्काइमा में। क्लोरेन काइमा का काम फोटोसिंथेसिस करना, एरेन्काइमा का काम गैस एक्सचेंज करना। आगे बढ़ते हैं, पैरेन्काइमा के बाद आएगा हमारा कॉलन काइमा। अब कॉलन काइमा और क्लोरेन काइमा में कंफ्यूज मत होना, क्लोरेन काइमा पैरेन्काइमा के अंडर आता है, और जो कॉलन काइमा है, कॉलन काइमा सेपरेट। कॉलन काइमा का काम, it is made up of live cells which have irregular shape, made up of live cells which have irregular shape। इरेगुलर शेप है, लेकिन इसमें ना एज कंपेयर टू पैरेन्काइमा इंटरसेलुलर स्पेस कम होता है। ठीक, इंटरसेलुलर स्पेस इसमें कम होगा, तो सेल्स आपस में क्लोज होंगे। ये थोड़ा सा क्या होगा, वो तो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है, यानी अगर उसको मोड़ोगे तो मुड़ जाएगा। ठीक है, जैसे लिक्विड होता है एक, लिक्विड को बेंड करने की कोशिश करोगे, बेंड हो जाता है लिक्विड। दे हेल्प इन बेंडिंग वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट विदाउट ब्रेकिंग। बेंड होता है बट ब्रेक नहीं होता, ये याद रखना है। फ्लेक्सिबिलिटी काफी ज्यादा है कोलेनकाइमा में। फिर आफ्टर कोलेनकाइमा नेक्स्ट इज योर स्क्लेरेनकाइमा। दिस वन, हाँ, स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा का काम, स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है? दे आर हार्ड एंड स्टिफ पार्ट ऑफ अ प्लांट मेड अप ऑफ डेड। जो जितना ज्यादा स्टिफ, मैंने कहा ना, जब बहुत ज्यादा स्टिफ या रिजिड कोई भी पार्ट आएगा, दैट इज मेड अप ऑफ डेड सेल। तो दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल, लेकिन इसमें डेड सेल जो होते हैं बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो बहुत ना के बराबर स्पेस होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है नो इंटरसेलुलर स्पेस। और ये हार्ड किसकी वजह से होते हैं? हार्ड होते हैं लिग्निन की वजह से। लिग्निन क्या है? एक बायोपॉलीमर है, नेचुरल पॉलीमर है, जिसका काम क्या है? जो बाइंड कर देता है सेलुलोज को और हेमीसेलुलोज को, टाइटली पैक कर देता है। देन नेक्स्ट इज योर परमानेंट टिश्यू का एक और वेरिएंट, कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पर क्या होंगे? डिसिमिलर सेल्स होंगे, लेकिन वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे। अब उसमें जो सबसे पहला है वो है फ्लोएम। अब जो बच्चे बहुत मैक्सिमम गलती करते हैं वो ये करते हैं कि फ्लोएम और जाइलम में डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिख के आ जाते हैं, बट ऐसा नहीं करना। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि फ्लोएम का काम है फूड स्टोरेज, देख सकते हो। ठीक है, कंडक्शन ऑफ फूड और फूड स्टोरेज, ये किसका काम है? ये फ्लोएम का काम है। फूड से रिगार्डिंग जो भी चीज होगी वो काम किसका होगा? फ्लोएम का होगा। फ्लोएम के चार टाइप हैं, सीव ट्यूब, कंपेनियन सेल,
फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर्स, इनका काम क्या है? सीव ट्यूब का काम है कंडक्शन ऑफ फूड, फूड को इधर उधर लेके जाना, कंडक्शन या ट्रांसपोर्टेशन। ओके, खाने को इधर उधर लेके जाना काम है सीव ट्यूब्स का। कंपेनियन सेल्स का काम है इसकी रक्षा करना। किसकी? सीव ट्यूब्स की। तो यानी ये दोनों साथ में काम करते हैं। देन नेक्स्ट इज योर फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम क्या है? फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम है इट स्टोर्स फूड एंड अदर सब्सटेंसेस, स्टोरेज है बेसिकली इसका काम। फिर देन नेक्स्ट इज फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स आर मेड अप ऑफ डेड सेल, ये डेड सेल से मिलके बने हुए होते हैं, तो इसका काम है मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, देन नेक्स्ट इज योर जाइलम। अब यहाँ पर देख सकते हैं जो मैंने बोला कि कंफ्यूज मत होना, फ्लोएम का काम था फूड का, जाइलम का काम है वाटर का। ये 4 हिस्सों से बना है, वेसल, ट्रैकीड्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर्स। ये दोनों यहाँ पर भी ये एक साथ काम करते हैं, इनका काम है ट्रांसपोर्टेशन या कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, फिर जाइलम पैरेन्काइमा का वही काम है जो फ्लोएम पैरेन्काइमा का था, स्टोरेज। इसका काम भी है स्टोरेज। यहाँ पर मेंशन तो है स्टोरेज ऑफ फूड, पर इसका वाटर के साथ लेना देना है, तो हम यूँ लिख सकते हैं कि इसका काम है स्टोरेज ऑफ वाटर। देन नेक्स्ट इज योर जाइलम फाइबर। जाइलम फाइबर का काम क्या? वही सेम काम जो फ्लोएम फाइबर का, मैकेनिकल सपोर्ट, विच मींस दे आर आल्सो मेड अप ऑफ डेड सेल। ये डेड सेल से बना हुआ है। ओके, इसी के साथ हमारा जो प्लांट टिश्यू है दैट इज ओवर। प्लांट टिश्यू हमारा खत्म हो गया। नाउ वी विल मूव ऑन एनिमल टिश्यू, जिसको वी विल कवर ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखेंगे, प्लांट टिश्यू हमने खत्म कर दिया है। वी विल मूव ऑन एनिमल टिश्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप इस वीडियो को समझिए।